Namaskar and welcome to this tarot reading. Now, this is the reading for finances for January for the sign of Sagittarius. Now, Sagittarius, this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जो आपके लिए कार्ड है, ऑरेकल कार्ड है, my inner being guides me through my emotions. तो सैजिटेरियस, आप अपनी फाइनेंसेस को लेकर के आपके जो इमोशंस कहते हैं, जो आपकी फीलिंग्स कहती हैं, जो आपको लगता सही है, वो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने इमोशंस, अपने फाइनेंसेस कैसे इम्प्रूव करने हैं। और इसमें यही कहा जा रहा है कि योर इमोशंस शुड गाइड यू, यानी जो भी आपकी इंट्यूशन है वो आपको गाइड करनी चाहिए कि आपको इसमें क्या करना है। सो लेट्स सी वंस अगेन आई वांट टू टेल यू माय इनर बीइंग गाइड्स मी थ्रू माय इमोशंस। तो आपके इमोशंस आपको फाइनेंसेस को लेकर के गाइडेंस दे रहे हैं। सो वी विल क्लैरिफाई एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर इमोशंस and your finances. What is the connection between your emotions and your finances? Now this is for the sign of Sagittarius. Please show me what's going on with Sagittarius. Sun, Moon, Rising and Venus. Please show me the financial situation of Sagittarius for the month of January. Okay, Sagittarius, we have the Ace of Pentacles, we have the Knight of Swords, and we have the Three of Wands. And we have the King of Cups, yeah, emotions, King of Cups at the bottom of the deck. So overall, आप अपने emotions को ले आप अपने finances को लेके इमोशनली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब फाइनेंसेस आपके कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि उस काम में आपको दिल लगेगा। हो सकता है वो जॉब हो, वो आपका बिजनेस हो, और आप उसी चीज़ में इन्वेस्ट करने को रेडी हैं जिसमें आपके मन को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो यू आर गोइंग बाय योर सोल satisfaction in the sector of finances. Now we have got the Ace of Pentacles, we have got the Knight of Swords, and we have got the Three of Wands. तो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो यही कह रहे हैं कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है Sagittarius, अ वेरी फेवरेबल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपका बैक उसकी तरफ टर्न्ड है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओवरऑल आपके जो फिनेंसेस हैं वो एक तरीके से इमोशनली गाइडेड है। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल गाइडेंस में ना जाएं, मतलब जो आपका दिल कह रहा है सिर्फ उसी में इन्वेस्ट ना करें। आपको उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखने की ज़रूरत है बिफोर ग्रैबिंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा लगता है आप मिस आउट कर रहे हैं एंड आप यानी कि कोई भी आप फैसला जल्दबाजी में ना लें। सो लेट्स फर्दर क्लैरिफाई, लेट्स क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सोर्ड्स फॉर Sagittarius. But before that I want to clarify the Ace of Pentacles. आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है बट यू शुड बी एबल टू सी इट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद उस अपॉर्चुनिटी को देखना ही नहीं चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई द एस ऑफ पेंटिकल्स फॉर Sagittarius फॉर द मंथ ऑफ January. व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर Sagittarius? Okay, we have got the Page of Pentacles, we have got the Six of Swords, and we have got the King of Cups. The King of Cups finally आ गया है बाहर. Now the point is that you know what it is telling you is that there is an opportunity for a new beginning, and but you should be emotionally open to it. क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, या तो कोई जॉब है या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यू डोंट वांट टू सी और इन्वेस्ट इनटू दिस और टेक दिस अपॉर्चुनिटी आप, या आपको लगता है कि
आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज नेपट्यून इज इन पाइसेस एंड मर्क्यूरी विल बी एंटरिंग इनटू कैप्रिकॉर्न। तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी कैसी है, कौन सी है। आप कुछ स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट आपको लग रहा है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। ना लेट्स क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सॉर्ड्स फॉर सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। Yeah, we have got the Four of Swords, we have got the Star, and we have got the Eight of Pentacles. So I think this could be this could be some person also. तो आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच समझ रहे हैं। आप यू आर ट्राइंग टू रेस्ट, यू आर ट्राइंग टू हील, और आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और आपको क्विक रिजल्ट्स का इंतज़ार है। यू वांट क्विक रिजल्ट्स एंड मीनवाइल आप चाहते हैं कि इफ़ यू पुट इन एफर्ट्स यू वांट समथिंग टू हैपन फास्ट। आप बहुत कोई चीज़ फास्ट चाहते हैं, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। Yeah, you but at the same time you are a little rigid in your thought process. आप instant results चाहते हैं और आप you know उस चीज़ में invest करना चाहते हैं जिसमें आपका मन मिले, but you want instant results. Now I want to clarify the Three of Wands for Sagittarius for the month of January. What is this Three of Wands for Sagittarius? Yeah, we have got the Five of Cups, the Ace of Wands and the Death. So Sagittarius, आप अपने फ्यूचर की ओर देख रहे हैं। आपके सामने एक ब्रांड न्यू बिगनिंग है फाइनेंशियल सेक्टर में, बट समथिंग इज चेंज्ड, समथिंग इज एंडेड। तो नाउ दिस कुड बी एनी सिचुएशन, दिस कुड बी अ पर्सनल सिचुएशन ऑल्सो फॉर यू सैजिटेरियस, जिसमें आपकी जो फिनेंसेस हैं दे आर अंडर गोइंग अ बिग ट्रांजिशन और चेंज, या आप कोई पहली जॉब छोड़ रहे हैं और यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू गो ओवरसीज एंड वर्क। मतलब आप कुछ बड़ा ही करना चाहते हैं एंड बिकॉज थिंग्स फॉर यू आर चेंजिंग वेरी वेरी ड्रास्टिकली, और आप कोई भी किसी भी सैडनेस या रिग्रेट में नहीं रहना चाहते हैं। दैट इज़ वाई यू आर जगलिंग। आप इस चीज़ से जगल कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को लेके आप जगल कर रहे हैं। आपको किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं, आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं है इस समय। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द lucky charm for you. What is the lucky charm for Sagittarius for the month of January? Okay, we have got the air, we have got the insight, and we have got the prosperity card. We have got three cards. Air is saying work with the element of air to cut through to the core of a situation and see the truth. तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी फाइनेंशियल जो भी आपकी सिचुएशन है, इट इज़ टेलिंग यू दैट यू हैव टू यूज़ द एयर एलिमेंट, यानी कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करना चाहिए था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि योर थॉट प्रोसेस इज़ नॉट क्लियर बिकॉज समथिंग हैज़ चेंज्ड इन योर लाइफ and it is asking you to cut through the air and see the reality, see the truth. The next card is insight, opens the third eye to strengthen intuition. तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। किंग ऑफ कप्स बार बार आ रहा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी, दीज पीपल आर वेरी इंट्यूटिव, ऑल द वाटर साइंस। सो अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करें और समझें कि क्या आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं और वेदर इट विल बी गुड फॉर यू और नॉट। एंड प्रॉस्पेरिटी का कार्ड भी आया है, अ प्रॉस्परस बिजनेस विद रिचेस एंड सक्सेस। सो या दिस इज दिस कार्ड ओनली, सी थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी जो कार्ड आया वो ये है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बहुत जल्द आने वाली है बिकॉज यू आर रेडी टू टेक द रिस्क। आप इन्वेस्ट, आप यू नो यू वांट टू ट्रैवल ओवरसीज, इफ़ यू वांट टू टेक अ जॉब अब्रॉड, यू वांट टू गो अब्रॉड, यू कैन बी एबल टू डू इट बिकॉज जहाँ पे आप अभी हैं वहाँ पे आपको डिससेटिस्फैक्शन है, सिचुएशन आपकी वो चेंज हो गई है। So prosperity card भी है, very very beautiful Sagittarius. Okay, now for you number 8 is important because we have got तो अपने inner guide, it is also saying your inner being guides me through my emotions. तो अपने intuition के को ध्यान को सुन करके
ही आप कोई भी फैसला लें. एंड नंबर 8 could be important for you. So this is what I have for Sagittarius, and hope you got something from it, and see you next time. Bye bye.